यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों का हल आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोस को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोस ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 1 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 1 में हमसे कहा गया है निम्न समस्याओं में, ठीक है, प्रश्न के दो भाग हैं तो दोनों समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो पहले तो हमें रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल किस विधि से ज्ञात करने हैं? ग्राफीय विधि से, ये याद रखिएगा। अगर आपने ग्राफीय विधि से हल ज्ञात नहीं किया तो आपको अंक नहीं मिलेंगे परीक्षा में। ठीक है, प्रश्न का पहला भाग है, उसमें कहा गया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है, तो 4 लड़कियों ने अधिक भाग लिया लड़कों से। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, हल कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या 10 है, तो इसका मतलब होगा लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या मिला के कितना होगा? 10, यानी कि x धन y होगा 10। तो हमने लिख लिया x धन y बराबर 10। ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण का पहला रैखिक समीकरण। ठीक है, जो रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना उसका पहला रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब हमें प्रश्न में कहा गया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? y। अगर इसमें हम 4 जोड़ दें तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी जो कि x है, तो हमारा आ जाएगा x बराबर y धन 4, क्योंकि लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा। तो लड़कों की संख्या में अगर हम 4 जोड़ दें तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी जो कि x है, तो x बराबर y धन 4 आ गया हमारा। तो ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। तो दो समीकरण आ गए हमारे रैखिक समीकरण, तो हमारा आ गया रैखिक समीकरणों का युग्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर। अब हम ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है हमें ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दो दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी दोनों समीकरणों के। ठीक है, तो हमने पहले समीकरण लिख लिया x धन y बराबर 10। तो y को अगर हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 10 माइनस y। ठीक है, तो हमने ये टेबल बना ली, इसमें लिख दिया x बराबर 10 माइनस y और y। ठीक है, x का मान हमने रख दिया 10 माइनस y। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया x बराबर 10 माइनस y। अब हम मान लेते हैं कि y बराबर 5 ले लेते हैं। y बराबर 5 लेने पर तो यहाँ पे पहले तो हमने y को 5 लिख दिया। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा x बराबर ही लें, y बराबर भी ले सकते हैं। अब हम y का मान रखेंगे समीकरण में और x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो y बराबर 5 अब हम रख देंगे x बराबर 10 माइनस y में। ठीक है, y की जगह 5 रख देंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5। 10 में से 5 गए तो x कितने बचेगा? 5। तो x हमारा आ जाएगा 5, तो हम यहाँ रख देंगे x बराबर 5। तो हमारा पहला बिंदु मिल गया हमें 5,5। अब हम दूसरा बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, तो हमने समीकरण लिख दिया x बराबर 10 माइनस वाई। ठीक है, अब हम मान लेते हैं y बराबर 4। कुछ भी मान सकते थे, 6 भी ले सकते थे, कुछ भी। तो हम यहाँ लिख देंगे y बराबर 4। अब y बराबर 4 समीकरण में रख देंगे तो हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 4, क्योंकि y का मान 4 रख देंगे तो x बराबर 10 माइनस 4। 10 में से 4 गए तो बचेगा 6, तो x हमें मिल गया 6। तो यहाँ हम टेबल में रख देंगे x बराबर 6। तो हमें दूसरा बिंदु मिल गया इस समीकरण का 6,4। ठीक है, तो हमने पहले समीकरण के दो बिंदु ज्ञात कर लिए 5,5 और 6,4। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण पे। दूसरा समीकरण है हमारा x बराबर वाई धन 4। ठीक है, हमने टेबल बना ली, x बराबर वाई धन 4 लिख दिया और y। ठीक है, अब हमने समीकरण फिर से लिख दिया x बराबर वाई धन 4। अब हम ले लेते हैं y बराबर 0, कुछ भी ले सकते हैं। तो y बराबर 0 लिया तो y का मान रख दिया यहाँ पर 0। ठीक है, अब समीकरण में रख देंगे y का मान 0, तो x बराबर हो जाएगा 0 धन 4। x बराबर हो गया हमारा 0 धन 4। ठीक है, 0 धन 4 कितना होगा? 4। तो x बराबर हमें मिल जाएगा 4। टेबल में रख देंगे हम x बराबर 4।
ठीक है। अब फिर से हम समीकरण लिख देते हैं x बराबर वाई धन 4। ठीक है, समीकरण को फिर से लिख दिया। अब हम मान लेते हैं y बराबर 1। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, 1 मान लिया तो टेबल में रख दिया y बराबर 1। अब ये समीकरण में रख देंगे y का मान 1, तो x बराबर हो जाएगा 1 धन 4। 1 धन 4 कितना होता है 5, तो x हो जाएगा हमारा 5, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 5। ठीक है, तो हमें दूसरा बिंदु मिल गया 5,1, पहला बिंदु मिला था 4,0। तो दूसरे समीकरण के भी हमें 2 बिंदु मिल गए। अब हम इसको ग्राफ पे निरूपित कर देंगे। ठीक है, ग्राफ पे दर्शा देंगे और फिर हम हल ज्ञात कर लेंगे इस प्रश्न के इस भाग का। आइए दोस्तों, अब हम जो दोनों समीकरण है उसको ग्राफ के रूप में दिखा देते हैं और फिर हल निकाल लेते हैं। पहला समीकरण लिखा, पहले समीकरण के दोनों हमने बिंदु जो निकाले थे वो लिख लिए। दूसरा समीकरण लिखा और दूसरे समीकरण के जो दोनों बिंदु निकाले थे वो लिख लिए। ठीक है, वो उधर जगह नहीं थी इसलिए दोबारा लिखा है, आपको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हमने लड़कियों की संख्या मानी थी x, तो x अक्ष होगा हमारा लड़कियां, और वो लड़के माने थे हमने y, तो y अक्ष होगा हमारा लड़के। ठीक है, अब देखिए x के मान क्या है 5 6 4 5। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। y के मान क्या है 5 4 0 1, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। अब हम पहले बिंदु को दर्शा देते हैं। पहला बिंदु है हमारा 5,5, x में 5 ये है और y में 5 ये है। ये दोनों जहां टकराएंगे वो होगा हमारा बिंदु। ठीक है, तो हमारा पहला बिंदु आ गया 5,5। अब इन दोनों लाइनों को हटा देंगे हम, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, बस हमें बिंदु दर्शाने के लिए, आपको दिखाने के लिए बनाया था। पहला बिंदु आ गया 5,5। दूसरा बिंदु है 6,4। एक्स अक्ष पे 6 हो गया, वाई अक्ष पे 4। ये दोनों जहां टकराएंगे वहां हमें बिंदु मिल जाएगा, कौन सा 6,4। ठीक है, दोनों बिंदु मिल गए। अब ये दोनों बिंदुओं को स्केल से मिला देंगे और एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये रेखा होगी हमारी समीकरण x धन y बराबर 10, तो लिख देंगे यहाँ पर x धन y बराबर 10। ठीक है, तो ये पहला समीकरण को हमने ग्राफिक रूप से निरूपित कर दिया। अब दूसरे समीकरण पे चलते हैं। दूसरे समीकरण का पहला बिंदु है 4,0। ठीक है, तो 4,0 ये बिंदु होगा हमारा, तो हमने लिख दिया 4,0। दूसरा बिंदु है 5,1। ठीक है, तो 5 ये है x का और 1 ये है y का, दोनों जहां मिलेंगे वहां हमें दूसरा बिंदु मिल जाएगा 5,1। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल से मिला देंगे, पटरी से मिला देंगे। ठीक है, तो हमें दूसरी रेखा मिल जाएगी। तो ये लाल रंग से हमने दूसरी रेखा दिखा दी। ठीक है, ये दूसरी रेखा का समीकरण क्या है x माइनस वाई बराबर 4, तो हमने लिख दिया x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ तक तो जो है आपने प्रश्नावली 3.1 में भी पढ़ा था, पर अब हमें इसका हल ज्ञात करना है ग्राफी विधि से इस प्रश्न का। ठीक है, हल क्या होगा, ये दोनों रेखाएं, ठीक है, ये दोनों रेखाएं जहां पर एक दूसरे को प्रतिष्ठित करेंगी, काटेंगी, मतलब कि यहाँ पे काट रही हैं। ठीक है, वो जो बिंदु होगा वही हमारा हल होगा। अब इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए एक्स अक्ष पे कितना आ रहा है हमारा 7। ठीक है, 7 आ रहा है। ठीक है, वाई अक्ष पे देख लेते हैं कितना आ रहा है 3, वाई अक्ष पे 3 आ रहा है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 7,3। ठीक है, तो ये हमारा हल है इस प्रश्न का। ठीक है, ग्राफी विधि से। तो x क्या है, लड़कियां, हमने माना था लड़कियों की संख्या x है, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 7। ठीक है, तो हम कह देंगे लड़कियों की संख्या हमारी आ गई 7। ठीक है, लड़कियों की संख्या x बराबर 7। ठीक है, और y अक्ष हमने माना था लड़के, y कितना है हमारा 3, तो लड़कों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 3, तो लड़कों की संख्या बराबर y बराबर आ गया 3। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। कैसे हल किया हमने, ग्राफी विधि से हल किया। ठीक है, भाग 2 भी बिल्कुल भाग 1 की तरह ही है दोस्तों, बिल्कुल भाग 1 की तरह ही हल करना है इसको। भाग 2 क्या कहता है हमें, प्रश्न 1 का 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। किस विधि से, ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपए, और हम मान लेते हैं कि एक कलम का मूल्य है y रुपए। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमें प्रश्न में दे रखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। ठीक है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा 5 गुणा x, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य है x। उसी प्रकार 7 कलमों का मूल्य कितना होगा 7 गुणा x, क्योंकि एक कलम का मूल्य है x। तो हमारा हो जाएगा 5x धन 7y बराबर 50। ठीक है, ये हमारा रैखिक पहला रैखिक समीकरण हो गया। अब दूसरी स्थिति दे रखी है हमें 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य है x, तो 7 पेंसिल का मूल्य होगा 7x, तो हमने लिख दिया 7x। एक कलम का मूल्य है y जो हमने माना है, तो 5 कलमों का मूल्य होगा 5y,
ठीक है, तो 7x धन 5y कितना हो जाएगा, कुल मूल्य के बराबर 46 रुपए की जो दे रखा है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दोनों रैखिक समीकरण मिलके क्या बन जाएंगे, हमारे रैखिक समीकरणों का युग्म। तो ये दोनों हमारे प्रश्न के पहले भाग के उत्तर हो गए। अब हम इसको ग्राफी विधि से दर्शाते हैं और फिर हल ज्ञात करेंगे। तो आइए प्रश्न को आगे हल करते हैं हम। ठीक है, पहला समीकरण था हमारा 5x धन 7y बराबर 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इसको y बराबर के रूप में लिखने की प्रयास करते हैं हम। ठीक है, तो 5x को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो 7y बराबर हो गया 50 माइनस 5x। अब y निकालना है तो 7 क्या हो जाएगा, बटे में दाईं तरफ, तो y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5x बटे 7। ठीक है, तो हम टेबल कुछ इस तरह बना लेंगे, x और y बराबर लिख देंगे 50 माइनस 5x बटे 7। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम x का जो मान मानेंगे वो सीधे इसमें रख देंगे सूत्र में, तो हमें y का मान सीधा सीधा मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम करते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 हमने निकाला था 7x धन 5y बराबर 46। अब इसमें भी हम y को निकाल लेते हैं, तो 7x को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 5y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x, दाईं तरफ चला जाएगा। y निकालना है तो 5 क्या होगा, बट्टे में चला जाएगा दाईं तरफ, तो y बराबर आ जाएगा 46 माइनस 7x बटे 5। तो इसकी टेबल भी ऐसी बन जाएगी, x और y बराबर लिख देंगे 46 माइनस 7x बटे 5। अब हम क्या करेंगे, जो भी x का मान मानेंगे वो सीधे सूत्र में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। ताकि हम जानते हैं कि ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें दो दो बिंदु चाहिए होते हैं हर समीकरण के, तो हमने पहला समीकरण लिख लिया 5x धन 7y बराबर 50। ठीक है, इसकी टेबल हमने बनाई थी इस तरीके से, y बराबर 50 माइनस 5x बटे 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x बराबर कोई भी मान ले सकते हैं, तो हमने ले लिया x बराबर 3, तो हम यहाँ रख देंगे x बराबर 3 टेबल में। ठीक है, अब ये x बराबर 3 का मान रखेंगे यहाँ पे y में। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 5x, तो 5 गुणा 3 हो जाएगा क्योंकि x का मान 3 है, माइनस 5 गुणा 3 बटे 7। 5 गुणा 3 कितना होता है, 15। तो y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 15 बटे 7। 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 35। तो y बराबर हो जाएगा 35 बटे 7। 35 में 7 का भाग देंगे तो y मिलेगा हमें 5। अब हम यहाँ पे y का मान रख देंगे 5, तो हमें पहले समीकरण का पहला बिंदु मिल गया 3,5। ठीक है, अब हम समीकरण का दूसरा बिंदु ज्ञात करते हैं, तो हमने x बराबर 10 मान लिया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 10। अब x बराबर 10 का मान रख देंगे, y बराबर 50 माइनस 5x बटे 7 में, तो x की जगह रख देंगे 10, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 50 माइनस 5 गुणा 10, x का मान 10 है बटे 7। ठीक है, 5 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 50। तो y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 50 बटे 7। 50 में से 50 गए तो कितना बचेगा, शून्य। तो y बराबर हो जाएगा 0 बटे 7। 0 बटे कुछ भी हो तो शून्य होता है, तो y बराबर हमें मिल जाएगा 0। तो हम यहाँ लिख देंगे y बराबर 0। तो हमें दूसरा बिंदु भी मिल गया पहले समीकरण का 10,0। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण पे। दूसरा समीकरण है हमारा 7x धन 5y बराबर 46। उसका टेबल हमने ये बनाया था x और y बराबर 46 माइनस 7x बटे 5। अब हम हल कर लेंगे, पहले x बराबर हम मान लेते हैं 3। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, टेबल में लिख दिया x बराबर 3। अब समीकरण में लिख देंगे x का मान 3। ठीक है, तो y बराबर होगा 46 माइनस 7x, x की जगह रख देंगे 3। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 40 माइनस 7 गुणा 3 बटे 5। ठीक है, 40 माइनस 7 गुणा 3 बटे 5, 7 तिया होता है 21, तो y बराबर हो जाएगा 40 माइनस 21 बटे 5। 40 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 25, तो y बराबर हो जाएगा 25 बटे 5। 25 में 5 का भाग देंगे तो y हमारा आ जाएगा 5, तो हम यहाँ रख देंगे y बराबर 5। तो पहला बिंदु मिल गया हमें समीकरण 2 का 3,5। अब हम दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं, x बराबर हमने मान लिया 8, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 8। समीकरण में रख देंगे अब x बराबर 8, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 46 माइनस 7 गुणा 8, 7 गुणा 8 बटे 5। ठीक है, अब 7 गुणा 8 कितना होगा, 56। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर 46 माइनस 56 बटे 5। ठीक है, 46 में से 56 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 10, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 10 बटे 5। 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 मिलेगा और माइनस का चिन्ह है तो -2, y बराबर हमें मिलेगा -2, तो हम यहाँ रख देंगे y बराबर -2। तो हमें दूसरा बिंदु मिल गया समीकरण 2 का 8, -2। ठीक है, तो हमें दोनों समीकरण के दो बिंदु मिल गए। अब हम इसको ग्राफ पे दर्शा देते हैं। ये दोस्तों, अब हम ग्राफी विधि से इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, समीकरणों को लिख लेते हैं। पहला समीकरण लिख लिया, उसके टेबल लिख ली हमने जो अभी अभी निकाली है। दूसरा समीकरण लिख लिया, उसके टेबल लिख लिया। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे उसमें जगह नहीं थी इसलिए हमने दोबारा लिखा है। ठीक है, अब हमने ग्राफ बना लिया ये।
अब आप देखिए x का मान 3 है, 10 है, 3 है, 8 है, तो हमने लिखा है यहाँ 2 4 6 8 10, ठीक है। उसी प्रकार y जो है 5 0 5 -2 है, तो हमने 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8, इस तरीके से हमें ग्राफ अपना बनाना होता है। हमने पेंसिल का मूल्य माना था x, तो x अक्ष हो जाएगा पेंसिल, और कलम का मूल्य माना था हमने y, तो y अक्ष हो जाएगा हमारा कलम, ठीक है। अब हम पहले समीकरण के पहले बिंदु को निरूपित करते हैं ग्राफ पर। पहला बिंदु है हमारा 3,5, ठीक है, तो 3 यहाँ होगा x अक्ष में, ठीक है, और y अक्ष में 5 यहाँ होगा, ठीक है, ये दोनों जहां मिलेंगे वही हमारा बिंदु होगा 3,5, ठीक है। ये पहला बिंदु आ गया। अब दूसरा बिंदु क्या है 10,0, ठीक है, x अक्ष पे 10 ये होगा और y 0 है, तो यही बिंदु होगा हमारा, ठीक है, तो 10,0, तो दूसरा बिंदु मिल गया हमें समीकरण का, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को पटरी स्केल से हम मिला देंगे और एक रेखा खींच देंगे, यही हमारा समीकरण एक की रेखा होगी। अब यहाँ पे हम समीकरण लिख देंगे 5x धन 7y बराबर 50, हमने लिख दिया 5x धन 7y बराबर 50। तो हमने पहले समीकरण को ग्राफीय रूप से निरूपित कर दिया। अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण पे। दूसरे समीकरण का हमारा पहला बिंदु है 3,5। अब आप देखिए पहले समीकरण का भी पहला बिंदु था हमारा 3,5, यानी कि ये जो 3,5 हम निरूपित कर चुके हैं, यही हम बिंदु हमारा दूसरे समीकरण का भी पहला बिंदु है, ठीक है। अब दूसरे समीकरण का दूसरा बिंदु है 8, -2, तो 8 तो ये है हमारा x अक्ष पर, ठीक है, और -2 ये है हमारा y अक्ष पर, ये दोनों जहां मिलेंगे वही हमारा बिंदु होगा 8, -2, ठीक है, ये बिंदु आ गया हमारा 8, -2, ठीक है। अब इस बिंदु को और जो पहला बिंदु था 3,5, इन दोनों को हम मिला देंगे पटरी से और एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, तो ये हमने खींच दिया, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफीय निरूपण हो गया। अभी समीकरण लिख देंगे 7x धन 5y बराबर 46, तो हमने लिख दिया 7x धन 5y बराबर 46, ठीक है। अब देखिए दोनों रेखाएं ये जहां पर भी प्रतिच्छेद करेंगी काटेंगी वही हमारा हल होगा। कहां पर काट रही हैं दोनों रेखाएं, ये जो बिंदु हमारा 3,5 है, तो यही हमारे इस प्रश्न का हल होगा। तो x अक्ष के निर्देशांक क्या है इसमें 3, तो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपए। तो एक पेंसिल का मूल्य जो हमने x माना था वो कितना आ जाएगा हमारा 3 रुपए, ठीक है। और y अक्ष के निर्देशांक क्या है कलम का मूल्य, तो हमने एक कलम का मूल्य माना था y रुपए, तो हमारा y आ जाएगा कलम का मूल्य 5 रुपए। तो हमारा आ गया एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, एक कलम का मूल्य 5 रुपए। यही हमारे प्रश्न का दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 2 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 2 में हमसे कहा गया है अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। प्रश्न के 3 भाग हैं, हर एक भाग में हमें दो समीकरण दिए गए हैं। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे उसको समझ लेते हैं। पहले समीकरण को हम मान लेंगे a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, ठीक है, और जो x का गुणांक होगा वो हो जाएगा a1, जो y का गुणांक है वो b1, और वो जो c का जो हमारा अचर राशि है वो c1 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे समीकरण को हम मान लेंगे a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, तो जो x का गुणांक होगा दूसरे समीकरण में वो हो जाएगा a2, जो y का गुणांक होगा वो हो जाएगा b2, और जो अचर राशि होगी दूसरे समीकरण में वो हो जाएगी c2। दोस्तों अध्याय 3 के परिचय का वीडियो आपने अवश्य देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, ठीक है। अध्याय 3 के परिचय के वीडियो में हमने चर्चा करी थी अनुपात दो समीकरणों के अनुपातों की तुलना में और उनका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। तो अगर a1 बटा a2 जो है b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। परंतु यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, ठीक है, तो दो स्थितियां बनती हैं कि अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और वो c1 बटा c2 के भी बराबर है, तो दोनों रेखाएं हमारी समपाती होती हैं, ठीक है। परंतु यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के पर वो c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि a1 बटा a2 अगर b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो हमें c1 बटा c2 का अनुपात निकालने की जरूर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम कह देंगे कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। परंतु यदि a1 बटा a2 बराबर आता है b1 बटा b2 के, तो हमें c1 बटा c2 भी ज्ञात करना होगा, और फिर c1 बटा c2 अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के आ रहा है तो हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं समपाती हैं। परंतु यदि c1 बटा c2 उन दोनों के बराबर अनुपात के बराबर नहीं आ रहा है तो हम कह देंगे दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। तो आइए अब हम प्रश्न के पहले भाग को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों प्रश्न के पहले भाग को देख लेते हैं। प्रश्न के पहले भाग में हमें दो समीकरण दिए हैं, 5x माइनस 4y धन 8 बराबर 0 और 7x धन 6y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। तो पहले समीकरण को देखिए 5x माइनस 4y धन 8 बराबर 0, तो x का गुणांक क्या है 5, ठीक है, तो a1 हो जाएगा हमारा 5,
y का गुणांक क्या है पहले समीकरण में -4, तो b1 हो जाएगा हमारा -4, और अचर राशि क्या है 8, तो c1 हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे समीकरण में देखते हैं, x का गुणांक है 7, तो a2 हो जाएगा हमारा 7, y का गुणांक है 6, तो b2 हो जाएगा हमारा 6, और अचर राशि है -9, तो c2 हो जाएगा -9। अब हम निकाल लेते हैं पहले a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 कितना होगा 5/7, कुछ कट रहा है इसमें नहीं कट रहा, तो a1 बटा a2 हो गया 5/7। अब हम ज्ञात करेंगे b1 बटा b2, b1 बटा b2 कितना होगा -4/6। ठीक है, इसमें कुछ कट रहा है, हाँ ऊपर नीचे 2 से कटेगा तो इसको काट लेंगे, तो ऊपर नीचे 2 से भाग देंगे तो ऊपर होगा -2, नीचे होगा 3। ठीक है, तो b1 बटा b2 हो गया हमारा -2/3। अब इसमें भी कुछ नहीं कट रहा। अब हम देखेंगे क्या a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है, 5/7 बराबर नहीं होगा -2/3 के, तो c1 बटा c2 ज्ञात करने की आवश्यकता हमें यहाँ नहीं पड़ेगी। हम यहाँ कह देंगे a1 बटा a2 जो है नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, क्योंकि a1 बटा a2 है 5/7 और b1 बटा b2 है -2/3। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, जो हमने अभी अभी देखा था, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, यही हमसे प्रश्न पूछा था। ठीक है, कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या संपाती होंगी, तो हमारा उत्तर होगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। आइए प्रश्न के दूसरे भाग पर चलते हैं हम। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों ये। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें पहला समीकरण दे रखा है 9x धन 3y धन 12 = 0। ठीक है, तो x का गुणांक कितना है 9, तो a1 हो जाएगा हमारा 9। y का गुणांक कितना है पहले समीकरण में 3, तो b1 हो जाएगा 3। अचर राशि है 12, तो c1 हो जाएगा हमारा 12। अब दूसरे समीकरण में देखिए 18x धन 6y धन 24 = 0, तो x का गुणांक है 18, तो a2 हो जाएगा हमारा 18। y का गुणांक है 6, तो b2 हो जाएगा हमारा 6, और अचर राशि है 24, तो c2 हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, अब हम पहले a1 बटा a2 निकाल लेते हैं। a1 बटा a2 कितना होगा 9/18, ऊपर और नीचे 9 का भाग जा रहा है, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, तो a1 बटा a2 आ जाएगा 1/2। अब b1 बटा b2 निकाल लेते हैं। b1 बटा b2 होगा 3/6, ऊपर नीचे 3 का भाग जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा नीचे 2, तो b1 बटा b2 आ गया 1/2। अब आप यहाँ पर देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों 1/2 आ गए, तो अब हमें c1 बटा c2 निकालना पड़ेगा। तो c1 बटा c2 होगा 12/24, ये ऊपर नीचे 12 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों कितने हैं 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि तीनों बराबर हैं। तो हम कह देंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। अगर ऐसा होता है तो हमने अभी अभी पढ़ा है प्रश्न की शुरुआत में भी और अध्याय 3 के परिचय में भी, यदि ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा संपाती। ठीक है, प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हो गया हमारा संपाती। आइए प्रश्न के तीसरे भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के तीसरे भाग में हमारा पहला समीकरण है 6x - 3y धन 10 = 0। तो x का गुणांक कितना है 6, तो a1 हो जाएगा हमारा 6। y का गुणांक कितना है इसमें -3, तो b1 हो जाएगा हमारा -3। ठीक है, और अचर राशि है 10, तो c1 हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब दूसरे समीकरण में देख लेते हैं 2x - y धन 9 = 0। x का गुणांक है 2, तो a2 हो जाएगा 2। y का गुणांक है माइनस, ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा, तो b2 हो जाएगा हमारा -1, और अचर राशि है 9, तो c2 हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, अब हम a1 बटा a2 निकाल लेते हैं। a1 बटा a2 हो जाएगा 6/2, ऊपर नीचे 2 का भाग चला जाएगा, तो a1 बटा a2 आ जाएगा 3/1। आप कहोगे इसको 3 क्यों नहीं लिखा, हमें बट्टे के रूप में ही लिखना होता है। ठीक है, तभी तो हम जो है तुलना कर पाएंगे a1 बटा a2 की b1 बटा b2 से, तो a1 बटा a2 आ गया हमारा 3/1। अब हम b1 बटा b2 निकाल लेते हैं, तो b1 बटा b2 होगा -3 बटा -1, b1 बटा b2 होगा -3 बटा -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b1 बटा b2 आएगा 3/1। अब आप देखिए a1 बटा a2 भी 3/1 है और b1 बटा b2 भी 3/1 है, दोनों बराबर हैं, तो हमें c1 बटा c2 निकालना होगा। c1 बटा c2 होगा 10/9, इसमें कुछ भी नहीं कट रहा ऊपर नीचे, 10/9। अब देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों तो बराबर है 3/1, बट c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ऐसी स्थिति में उत्तर क्या होगा हमारा, हमने अध्याय 3 के परिचय में भी पढ़ा था, इस प्रश्न के शुरू में भी पढ़ा था। ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर होगा समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, जब भी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो पर c1 बटा c2 के बराबर ना हो, तो निरूपित रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो हमारा प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर होगा समांतर।
प्रश्न 3 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 3 में 5 भाग हैं, ठीक है। हमें कहा गया प्रश्न 3 में अनुपातों a1 बटा a2 कॉमा b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युक्त संगत हैं या असंगत हैं, ठीक है। तो दोस्तों अध्याय 3 के परिचय का वीडियो आपने अवश्य देखा होगा। अध्याय 3 के परिचय के वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो समीकरण है a1x b1 धन b1 y धन c1 बराबर 0 या a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो समीकरणों के युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं, ठीक है। मतलब कि आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक हल मिले या अनंत हल मिले, ठीक है, तो समीकरणों के युग्म संगत होते हैं। तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 के जब बराबर नहीं होता था तो हमें एक हल मिलता था, अद्वितीय हल, ठीक है। और वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी एक बिंदु पर, ठीक है। तो एक बिंदु पर प्रतिशत करती थी मतलब एक हल होता था, और अगर हल होगा तो वो समीकरणों का युग्म संगत होगा, ठीक है। उसी प्रकार हमने देखा था कि अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है और c1 बटा c2 के भी बराबर है, ठीक है, तो वो दोनों रेखाएं समपाती होती थी और हमें अनंत हल मिलते थे, ठीक है, अनगिनत हल मिलते थे, अनेक हल मिलते थे, ठीक है। तो हल तो मिल रहे हैं, अगर हल मिल रहा है तो वो समीकरणों के युग्म संगति होंगे। परंतु अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है और वो c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो हमें समांतर रेखाएं मिलती थी, ठीक है, यानी कि कोई हल नहीं मिलता था। जब कोई हल नहीं मिलेगा तो होता है हमारा असंगत, ठीक है, युग्म क्या होते हैं, असंगत होते हैं। तो दोस्तों हमें इतना ही देखना होगा कि अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि संगत है। लेकिन अगर बराबर है, ठीक है, और c1 बटा c2 के बराबर है तो फिर संगत है, ठीक है। और अगर C1 बटा C2 के बराबर नहीं है तो फिर असंगत है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, या तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं हो तो संगत होगा, फिर बराबर है तो फिर तीनों ही बराबर हो जाए तो संगत होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है परंतु C1 बटा C2 के बराबर नहीं है तो असंगत होगा, ठीक है। तो इसी पर आधारित है हमारा ये प्रश्न के पांचों भाग। तो हम एक एक करके पांचों भागों को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर हमें समीकरण इस रूप में दिया हो a1x धन b1y बराबर c1 और a2x धन b2y बराबर c2, ठीक है, तो भी यही जो है रूल जो है होगा हमारा ना, इसी रूल को हमें यूज करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसी रूल का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि ये C1 है, ये दाईं तरफ चला जाएगा तो माइनस का C1 होगा, ये C2 दाईं तरफ चला जाएगा तो माइनस का C2 होगा। फिर हम जब हम C1 अब बटे C2 करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाता है, ठीक है। तो एक ही बात होती है, जब हमें अनुपात लेने हैं तो समीकरण या तो इस रूप में हो दोनों, ठीक है, या दोनों इस रूप में हो, यानी कि या तो दोनों के सामने बराबर के आगे शून्य हो या दोनों के सामने बराबर के आगे अचर राशि हो, ठीक है। तो फिर हम जो है अनुपातों को सीधे सीधे ले सकते हैं। तो आइए अब हम प्रश्न 3 के भाग 1 को हल करते हैं। प्रश्न 3 का भाग 1, यहाँ हमें समीकरण दे रखा है 3x धन 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। तो पहला समीकरण 3x, ठीक है, तो x का गुणांक 3 है तो a1 हो जाएगा हमारा 3, y का गुणांक कितना है 2 है तो b1 हो जाएगा 2, और अचर राशि 5 है बराबर में तो c1 हो जाएगा 5, ठीक है। दूसरे समीकरण में भी फिर अचर राशि बराबर के बाद होगी है, ठीक है। तो दूसरे समीकरण में x का गुणांक है 2 तो a2 हो जाएगा 2, y का गुणांक कितना है -3 तो b2 हो जाएगा -3, और अचर राशि कितनी है 7 तो c2 हो जाएगा 7, ठीक है। अचर राशि का ध्यान रखना है, या दोनों अचर राशि या तो बराबर के दाईं तरफ हो या बराबर के बाईं तरफ हो, ठीक है। अब हम अनुपात निकाल लेते हैं, a1 बटा a2 कितना होगा 3 बटा 2, ठीक है, b1 बटा b2 कितना होगा 2 बटे -3, ठीक है। तो क्या a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है, ठीक नहीं है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, क्योंकि a1 बटा a2 है 3 बटा 2 और b1 बटा b2 है 2 बटे -3, ठीक है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो हम जानते हैं कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अद्वितीय हल होगा। जब भी हल होता है तो वो क्या होगा, संगत होगा, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा संगत होंगे। 3 के भाग 2 में दो समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण में देखिए अचर राशि बराबर के बाद है और दूसरे में भी अचर बराबर के बाद है, ठीक है। तो अब हमें अनुपात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पहला समीकरण है 2x, ठीक है, तो x का गुणांक 2 है तो a1 हो जाएगा 2 -3y, ठीक है, y का गुणांक कितना है -3 तो b1 हो जाएगा -3, ठीक है। और अचर राशि कितनी है हमारी 8 तो c1 हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। अब दूसरे समीकरण में जाते हैं, x का गुणांक है 4
तो a2 हो जाएगा 4, y का गुणांक है -6 तो b2 हो जाएगा -6 और अचर राशि है 9 तो c2 हो जाएगा हमारा 9। अब a1 बटा a2 कर लेते हैं, a1 बटा a2 हो जाएगा 2/4, ऊपर नीचे 2 से कट जाएगा तो a1 बटा a2 आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब b1 बटा b2 कितना होगा -3 बटा -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर नीचे 3 का भाग जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, तो b1 बटा b2 आ गया 1/2। अब a1 बटा a2 जो है बराबर हो गया b1 बटा b2 के, देखिए दोनों 1/2 है, तो अब हमें c1 बटा c2 निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, c1 बटा c2 है 8/9, ये कुछ नहीं कट रहा, तो हम कह सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, दोनों 1/2 है, पर वो बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, क्योंकि वो 8/9 है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हमें समांतर रेखाएं मिलती हैं, यानी कि कोई हल नहीं मिलता है। जब कोई हल नहीं मिलता है तो हम क्या कह देते हैं कि जो दिया गया युग्म है रैखिक समीकरणों का वो क्या है, असंगत है। ठीक है, तो प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा असंगत। 3 का भाग 3। ठीक है, दोनों समीकरणों में देख लेते हैं, अचर राशि जो है बराबर के बाद दी है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब पहला समीकरण x का गुणांक कितना है 3/2, तो a1 हो जाएगा हमारा 3/2, y का गुणांक कितना है 5/3, तो b1 हो जाएगा 5/3। ठीक है, अचर राशि है 7 तो c1 हो जाएगा 7। अब दूसरे समीकरण में देख लेते हैं, x का गुणांक है 9, 9x है तो a2 हो जाएगा 9, y का गुणांक है -10, ठीक है -10y है, तो b2 हो जाएगा -10। ठीक है, अचर राशि है 14 तो c2 हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, अब हम अनुपात देख लेते हैं a1 बटा a2, a1 है 3/2, a2 है 9, तो ये हो जाएगा 3/2/9। अब देखो ये नीचे वाले 9 से ऊपर वाला 3 काटेंगे तो नीचे बचेगा 3, 3 3 9 होता है, फिर ये 2 नीचे आएगा तो 3 दूनी 6, तो a1 बटा a2 आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब b1 बटा b2 निकाल लेते हैं, b1 बटा b2 कितना आएगा 5/3/-10। ठीक है, तो 5/3/-10। ठीक है, ये जो है इससे 10 से 5 को काटेंगे तो नीचे बचेगा 2। ठीक है, ऊपर 1 ही रह जाएगा, फिर ये 3 भी नीचे आ जाएगा, तो 3 गुणा -2 कितना हो जाएगा -6, तो b1 बटा b2 कितना हो जाएगा -1/6। a1 बटा a2 है 1/6, b1 बटा b2 है -1/6, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो c1 बटा c2 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। हम कह देते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अगर ऐसा होता है तो अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, अद्वितीय हल होता है, इसका मतलब हल है। अगर हल है तो फिर क्या होगा कि ये जो दिया हुआ रैखिक युग्म समीकरण है वो क्या होंगे, संगत होंगे। रैखिक समीकरणों के युग्म क्या होंगे, संगत। जब भी हल होता है चाहे एक हो चाहे अनेक हो, ठीक है, वो युग्म संगत होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर होगा संगत भाग। प्रश्न के चौथे भाग में दोस्तों पहले हम देख लेते हैं अचर राशि बराबर के बाद है दोनों समीकरणों में। ठीक है, अब पहले समीकरण में 5x है तो x का गुणांक कितना हो गया 5, तो a1 हो जाएगा 5। पहले समीकरण में -3y है, मतलब y का गुणांक कितना हो जाएगा -3, तो b1 हो जाएगा -3। और अचर राशि कितनी है पहले समीकरण में 11, तो c1 हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, अब दूसरे समीकरण में चलते हैं। ठीक है, -10x, तो x का गुणांक कितना -10, तो a2 हो जाएगा हमारा -10। 6y, y का गुणांक कितना 6, तो b2 हो जाएगा हमारा 6। अचर राशि कितनी है बराबर -22, तो c2 हो जाएगा हमारा -22। ठीक है, अब हम अनुपात देख लेते हैं, a1 बटा a2 कितना होगा 5/-10। ठीक है, 5/-10, ऊपर नीचे 5 का भाग जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो a1 बटा a2 आ गया हमारा -1/2। ठीक है, अब b1 बटा b2 देख लेते हैं, b1 बटा b2 -3/6। ठीक है, ऊपर नीचे 3 का भाग जाएगा तो b1 बटा b2 आ जाएगा -1/2। अब आप देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों ही -1/2 हैं। ठीक है, तो अब हमें c1 बटा c2 निकालना पड़ेगा। c1 बटा c2 कितना होगा हमारा 11/-22, ऊपर और नीचे 11 का भाग देंगे तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, और ये माइनस तो है ही, तो c1 बटा c2 भी आ जाएगा -1/2। तो आप देखिए a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों ही -1/2 आ रहे हैं हमारे। तो हम कह सकते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। ठीक है, ऐसा होता है तो जो रेखाएं होती हैं वो संपाती होती हैं और हमें अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं, तो हल मिल रहा है तो मतलब ये संगत होगा, तो हम कह देंगे अतः रैखिक समीकरणों के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। और यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों, संगत। आ गए हैं प्रश्न के पांचवें और आखिरी भाग में। ठीक है, तो अचर राशि देख लेते हैं, बराबर के बाद दी है पहले समीकरण में और दूसरे में भी बराबर के बाद दी है। ठीक है, अब पहले समीकरण में 4/3x, तो x का गुणांक कितना हो गया 4/3, तो a1 हो जाएगा 4/3 धन 2y, तो 2y मतलब y का गुणांक कितना हो जाएगा 2, तो b1 हो जाएगा हमारा 2।
ठीक है, बराबर 8। ठीक है, तो C1 हो जाएगा हमारा 8। अब दूसरे समीकरण में चलते हैं। 2x, तो x का गुणांक हो जाएगा 2, तो A2 हो जाएगा 2, धन 3y। ठीक है, तो y का गुणांक हो जाएगा 3, तो B2 हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, बराबर 12, तो C2 कितना हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब हम A1 बटा A2 निकाल लेते हैं। A1 बटा A2 कितना होगा, 4 बटा 3 बटा 2। अच्छा, ठीक है, तो अब ये 2 से ऊपर वाला 4 को काटेंगे तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 3, तो A1 बटा A2 आ जाएगा 2 बटा 3। अब B1 बटा B2 निकाल लेते हैं। ये 2 बटा 3, इसमें और कुछ कटेगा नहीं, ये रहेगा 2 बटा 3 ही। C1 बटा C2, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 बटे 12, तो हो गया 8 बटे 12। ऊपर और नीचे 4 का भाग देंगे तो ऊपर बचेगा 2, 4 दूनी 8, नीचे बचेगा 4 तिया 12, नीचे बचेगा 3, तो ये आ जाएगा 2 बटा 3। ठीक है, अच्छा A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों 2 बटा 3 आए थे, बराबर आए थे, इसलिए हमने C1 बटा C2 निकाला। ठीक है, अब देखिए C1 बटा C2 भी बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तीनों बराबर हैं, इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और अगर हल है तो हम क्या कह सकते हैं, रैखिक समीकरणों के योग क्या है, युग में क्या है, संगत है। तो प्रश्न के इस भाग का भी उत्तर क्या होगा, संगत। ठीक है, प्रश्न के इस भाग का भी उत्तर होगा संगत। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 4। प्रश्न 4 दोस्तों प्रश्न 3 की तरह ही है, पर इसमें एक और चीज जोड़ दी गई है। ठीक है, प्रश्न 4 क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत हैं और या असंगत हैं। ऐसा ही प्रश्न 3 में हमने किया था, और फिर कहा गया यदि संगत है, ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न के 4 भाग हैं, हमें चारों भागों को हल करना है। तो दोस्तों जैसा प्रश्न 3 में भी हमने पढ़ा था और अध्याय 3 के परिचय में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर हमारे दो समीकरण है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि समीकरणों के युग्म संगत होंगे कब, जब या तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर ना हो, और अगर बराबर है तो C1 बटा C2 भी उसके बराबर हो, तब तो समीकरणों के युग्म संगत होंगे। परंतु यदि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, परंतु C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, तो समीकरणों के युग्म असंगत होंगे। ठीक है, अब समीकरण या तो इस रूप में होगा जिसमें अचर राशि जो है दोनों समीकरणों में बाईं तरफ होगी, या समीकरण ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे अचर राशि बराबर के दाईं तरफ है। ठीक है, तो या तो अचर राशि बराबर के बाईं तरफ हो दोनों समीकरणों में, या दोनों समीकरणों में बराबर के दाईं तरफ हो, या तो बाईं तरफ हो या दाईं तरफ हो। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हमें करना पड़ता है। ठीक है, दोनों अचर राशियों को बराबर के या तो हमें बाईं तरफ रखना पड़ता है या दाईं तरफ रखना पड़ता है। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के पहले भाग में जो हमें समीकरण दिए हैं उसमें अचर राशि दोनों समीकरणों में बराबर के बाद है। ठीक है, तो ठीक है, हमें अभी कुछ नहीं करना है इसके लिए। अब पहले समीकरण को देखते हैं। x है तो x का गुणांक कितना हो जाएगा 1, तो a1 हो जाएगा हमारा 1, धन y, तो y का गुणांक कितना है 1, तो b1 हो जाएगा 1, बराबर 5, तो c1 हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब दूसरे समीकरण में देखते हैं 2x। ठीक है, तो x का गुणांक कितना है 2, तो a2 हो जाएगा हमारा 2, धन 2y, y का गुणांक है 2, तो b2 भी हो जाएगा 2 हमारा, बराबर 10। C2 कितना हो जाएगा हमारा, अचर राशि 10 है, C2 10 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं A1 बटा A2, A1 बटा A2 कितना आ जाएगा 1 बटा 2, B1 बटा B2 देख लेते हैं, ये भी 1 बटा 2। ठीक है, अब देखिए A1 बटा A2 बराबर आ रहा है B1 बटा B2 के, तो हमें C1 बटा C2 भी देखना पड़ेगा। C1 बटा C2 कितना होगा 5 बटे 10, ऊपर 5 बटा 10 को 5 से काटेंगे ऊपर और नीचे, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, तो C1 बटा C2 आ जाएगा 1 बटा 2। तो अब देखिए A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों ही 1 बटा 2 आ गए, तो हम लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, जब हल होता है तो वो क्या होता है,
संगत होता है। अतः रैखिक समीकरणों के युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। अब हमें ग्राफी विधि से इसको हल करना है क्योंकि ये संगत आ गया है। प्रश्न में कहा गया है कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न का पहला भाग संगत है, तो अब ग्राफी विधि से इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो पहले भाग का उत्तर तो हो गया कि ये संगत है। अब ग्राफी विधि से इसको हल करते हैं। तो अब हम इसको ग्राफी विधि से हल करते हैं। ठीक है, हमने पहला समीकरण लिख लिया x धन y बराबर 5। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा? 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हम टेबल बनाएंगे इस तरह की, क्योंकि हमें ग्राफी विधि से हल करने के लिए हर समीकरण के लिए दो बिंदु निकालने होते हैं। ठीक है, तो दो बिंदु निकालने के लिए हम टेबल बनाएंगे, तो x लेंगे और y बराबर लेंगे 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये पहले समीकरण की टेबल होगी। दूसरा समीकरण है हमारा 2x धन 2y बराबर 10, तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब जो है 2x को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2x। अब y बराबर कितना होगा? 2 बट्टे में चला जाएगा दाईं तरफ, y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2x बटे 2। ठीक है, तो टेबल हमारी ये हो जाएगी x और y बराबर 10 माइनस 2x बटे 2। अब हम दोनों समीकरणों के दो दो बिंदु निकाल लेते हैं, दो दो निर्देशांक बिंदुओं के निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब दोनों समीकरणों के दो दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम हल करते हैं पहले समीकरण को, x धन y बराबर 5, जो हमने निकाला है y बराबर 5 माइनस एक्स, हमने लिख लिया y बराबर 5 माइनस एक्स। x बराबर 0 ले लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 0 टेबल में। ठीक है, अब x बराबर 0 यहाँ रख देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 0, y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 0। ठीक है, 5 माइनस 0 5 होगा, तो y बराबर हमें मिलेगा 5, टेबल में रख देंगे y बराबर 5। ठीक है, फिर से समीकरण लिख दिया y बराबर 5 माइनस एक्स। अब x बराबर हम ले लेंगे 5, तो यहाँ टेबल में रख देंगे x बराबर 5। अब ये x बराबर 5 रख देंगे समीकरण में, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5, y बराबर हो गया 5 माइनस 5। 5 में से 5 गए तो कितना बचा? 0, तो y बराबर हमें मिल जाएगा 0, तो यहाँ रख देंगे y बराबर 0। ठीक है, तो हमें दो बिंदु मिल गए, 0,5 और 5,0। अब हम समीकरण 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ है y बराबर 10 माइनस 2x बटे 2। ठीक है, y x बराबर हम यहाँ ले लेते हैं 1, तो यहाँ रख देंगे टेबल में x बराबर 1। अब x बराबर 1 रख देंगे हम इस सूत्र में, y बराबर 10 माइनस 2x बटे 2। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा y बराबर 10 माइनस 2 गुणा 1 बटे 2। अब 2 गुणा 1 होगा 2, 10 में से 2 हो जाएगा तो बचेगा 8, 8 बटे 2। 8 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें y बराबर 4, तो यहाँ लिख देंगे हम y बराबर 4। ठीक है, अब वही सूत्र दोबारा लिख लिया हमने, y बराबर 10 माइनस एक्स बटे 2। अब यहाँ पर हमने ले लिया x बराबर 2, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 2। अब x बराबर 2 यहाँ रख देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2 गुणा 2 बटे 2। 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, 6 बटे 2 होता है 3, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। तो हमें दो बिंदु मिल गए, 1,4 और 2,3। ठीक है, दूसरे समीकरण के भी दो बिंदु मिल गए। अब हम इसको ग्राफ पर दर्शा देंगे और इसको हल करेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम ग्राफ के रूप में इसको दर्शाएं। ठीक है, तो हमने समीकरण लिख दिया और उसके बिंदु लिख दिए, दूसरा समीकरण लिख दिया, दूसरे समीकरण के बिंदु लिख दिए। ठीक है, आप पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए x के निर्देशांक है 0 से 5 तक, 1 से 2 तक, और y के हैं 4 3 5 0। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ बनाने से हमारा काम हो जाएगा, जहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हम पहले बिंदु को लेंगे यहाँ पर, तो पहला बिंदु हमारा 0,5 0,5। ठीक है, तो 0 x ये हो गया और y 5 ये हो गया, तो ये बिंदु मिल गया हमें 0,5। ठीक है, दूसरा बिंदु है हमारा 5,0। ठीक है, तो 5 ये हो गया x एक्सिस पे और y 0 है, तो यही बिंदु हो जाएगा हमारा, तो ये बिंदु हो गया 5,0। अब इन दो स्केल से पटरी से इन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, रेखा खींच देंगे। ठीक है, रेखा खींचनी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इस पे हम समीकरण लिख देंगे। समीकरण क्या है? x धन y बराबर 5, तो हमने लिख दिया x धन y बराबर 5। अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण पे। दूसरे समीकरण के बिंदु क्या है? 1,4। ठीक है, तो 1,4 क्या है? एक ये है और 4 ये है y एक्सिस का, ये दोनों यहाँ टकराएंगे, वो बिंदु मिल जाएगा हमको 1,4। ठीक है, बिंदु मिल गया हमें 1,4। अब दूसरा बिंदु ढूंढ लेते हैं 2,3। ठीक है, तो 2 ये है हमारा x एक्सिस पे, अक्ष पर, और y अक्ष पर 3 ये है, ये दोनों यहाँ टकराएंगे, वो बिंदु मिल जाएगा हमारे को 2,3। दो बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देंगे पटरी से और एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो हम पाएंगे कि वो रेखा जो है वो संपाती है पहली रेखा के। ठीक है, अब इस रेखा का समीकरण लिख देंगे, 2x धन 2y बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों रेखाएं संपाती हैं।
ठीक है, दोनों रेखाएं जब संपाती होती हैं तो रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो इस प्रश्न का, इस भाग का ये उत्तर है कि इस रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और ये हमने ग्राफीय रूप से इसको प्रदर्शित भी कर दिया। अब प्रश्न 4 का भाग 2 देख लेते हैं। यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं हमें। ठीक है, अचर राशि जो है बराबर के दाईं तरफ है दोनों में ना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न को हल करते हैं हम। हमें देखना है पहले कि युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, तो पहले समीकरण क्या है, x। ठीक है, तो x का गुणांक कितना होगा, 1। तो a1 हो जाएगा हमारा 1 माइनस y। तो y का गुणांक कितना होगा, -1। ठीक है, तो b1 हो जाएगा -1। अचर राशि है 8 बराबर 8, तो c1 हो जाएगा 8। ठीक है, अब दूसरे समीकरण में देख लेते हैं। 3x, तो x का गुणांक कितना है, 3, तो a2 हो जाएगा 3 माइनस 3y। y का गुणांक कितना, -3, तो b2 हो जाएगा -3 बराबर 16। तो c2 कितना हो जाएगा हमारा, 16। ठीक है, अब a1 बटा a2 देख लेते हैं। a1 बटा a2 हो जाएगा 1/3, कुछ काटने लायक नहीं है। ठीक है, पहले से ही कटा पिटा है पूरा। फिर b1 बटा b2 देख लेंगे, तो -1/-3, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b1 बटा b2 आ जाएगा 1/3। अब आप देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों 1/3 है, तो अब हमें c1 बटा c2 ज्ञात करना होगा। c1 बटा c2 कितना होगा, 8/16। 8/16, ऊपर और नीचे 8 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 2, तो c1 बटा c2 आ जाएगा 1/2। अब आप देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये तो बराबर है 1/3, बट c1 बटा c2 है 1/2। तो हम कह सकते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, और ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह जब होता है हमारा, तो हमें क्या मिलता है, समांतर रेखाएं मिलती हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं मिलती है तो उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, और कोई हल नहीं होता है तो वो क्या होता है, जब हल नहीं होगा तो असंगत होगा। ठीक है, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, अगर रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत होंगे तो उनका कोई हल ही नहीं होगा, तो हमें इसका कोई हल भी आगे ज्ञात नहीं करना है। तो प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर यही समाप्त हो जाता है कि रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत होंगे। प्रश्न 4 के भाग 3 में हमें दो समीकरण दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हम अचर राशि कहाँ पर है दोनों समीकरणों में। यहाँ देखिए -6 है, जो है बराबर के बाईं तरफ है, और दूसरे समीकरण में -4 है, वो भी बराबर के बाईं तरफ है, तो ये ठीक है। तो अब देखिए पहला समीकरण 2x, तो x का गुणांक है 2, तो a1 हो जाएगा 2 धन y, तो y का गुणांक है 1, तो b1 हो जाएगा 1। ठीक है, -6 अचर राशि है -6, तो c1 हो जाएगा -6। ठीक है, अब दूसरे समीकरण में चलते हैं। ठीक है, दूसरे समीकरण में जो है हमारा 4x है, तो x का गुणांक हो गया 4, तो a2 हो जाएगा 4। ठीक है, -2y, y का गुणांक कितना है, -2, तो b2 हो जाएगा -2। ठीक है, फिर है -4, तो अचर राशि है -4, तो c2 हो जाएगा -4। ठीक है, अब हम a1 बटा a2 देख लेते हैं। a1 बटा a2 कितना होगा, 2/4। ठीक है, ऊपर और नीचे 2 का भाग जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, तो a1 बटा a2 आ जाएगा 1/2। अब b1 बटा b2 देख लेते हैं। b1 बटा b2 कितना है, 1/-2। ठीक है, 1/-2, या इसको कह लें -1/2, एक ही बात है। तो a1 बटा a2 है 1/2, b1 बटा b2 है -1/2, तो ये बराबर नहीं है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो अब c1 बटा c2 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। हम कह देंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, और जब ऐसा होता है तो हमें अद्वितीय हल मिलता है। ठीक है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और जब हल मिलता है तो वो क्या होते हैं, संगत होते हैं। अतः रैखिक समीकरणों के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। तो प्रश्न के इस भाग का उत्तर तो हो गया संगत होंगे, पर हमें प्रश्न में कहा गया है कि यदि संगत है युग्म तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो अब प्रश्न के इस तीसरे भाग को हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें दोनों समीकरणों के कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो हमने पहला समीकरण लिख दिया 2x धन y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, -6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 6 हो जाएगा, और 2x को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण के 2x हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, धन का 6 माइनस 2x। ठीक है, इसको टेबल में लिख लेंगे x, और y बराबर 6 माइनस 2x। ठीक है, y बराबर 6 माइनस 2x। अब दूसरा समीकरण लिख लेते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब -2y को हम दाईं तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 4x माइनस 4 बराबर 2y। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y बराबर 4x माइनस 4, एक ही बात है, अदला बदली कर दी हमने दाएं और बाईं तरफ की। 2y बराबर हमने लिख दिया 4x माइनस 4। ठीक है, अब 4x माइनस 4 में से हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है,
ये 2y को तो 2y लिखा, 4x माइनस 4 में से 2 कॉमन ले लिया, 4x में से 2 कॉमन लेंगे तो 2x होगा, और माइनस 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 2 होगा। ठीक है, माइनस 4 में से 2 कॉमन लिया तो माइनस 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2x माइनस 2। अब इसको टेबल में रख देंगे, तो x को तो x ही रखेंगे, y बराबर कितना रख सकते हैं, 2x माइनस 2। ठीक है, अब हम दो दो बिंदु ज्ञात कर लेंगे दोनों टेबलों में, ठीक है, दोनों समीकरणों के लिए। दोस्तों अब दोनों समीकरणों के दो दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 2x, पहले समीकरण के लिए y बराबर लिख दिया 6 माइनस 2x। x बराबर कुछ भी मान सकते हैं, हमने एक मान लिया तो x बराबर 1 लिख देंगे। x बराबर 1 इस समीकरण में रखेंगे हम, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 गुणा 1। y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 2 होता है, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2, 6 में से 2 गए तो कितना बचा, 4, तो y बराबर 4 आ जाएगा, तो यहाँ रख देंगे y बराबर 4। ठीक है, अब उसी समीकरण को दोबारा लिख देंगे, y बराबर 6 माइनस 2x। अब हमने ले लिया x बराबर 2, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 2। ठीक है, अब y बराबर 6 माइनस 2x में x का मान 2 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2 गुणा 2। y बराबर आ गया 6 माइनस 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 होता है 4, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4। 6 में से 4 गए तो बचेगा 2, तो y बराबर बचेगा 2, तो लिख देंगे यहाँ पे y बराबर 2। ठीक है, तो ये दो बिंदु हमने ज्ञात कर लिए समीकरण 1 के, 1,4 और 2,2। ठीक है, दो बिंदु ज्ञात हो गए। अब हम आ जाते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, यहाँ पर y कितना है, 2x माइनस 2, तो हमने लिख दिया y बराबर 2x माइनस 2। ठीक है, x बराबर कुछ भी ले सकते हैं, हमने 1 ले लिया तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 1। अब इस समीकरण y बराबर 2x माइनस 2 में x का मान 1 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 2 गुणा 1 माइनस 2। तो y बराबर आ जाएगा 2 गुणा 1 माइनस 2, 2 गुणा 1 होता है 2, तो y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, तो y बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 0। तो पहला बिंदु आ गया इस समीकरण का 1,0। ठीक है, अब फिर से इस समीकरण को दोबारा लिख देंगे y बराबर 2x माइनस 2। ठीक है, अब x बराबर हम मान लेते हैं 2, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 2। ठीक है, समीकरण में रख देंगे x बराबर 2, तो y बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 माइनस 2। y बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 माइनस 2, 2 गुणा 2 होता है 4, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2। 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, तो y बराबर मिलेगा 2। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा y बराबर 2। ठीक है, तो दूसरा बिंदु मिल गया हमें दूसरे समीकरण का 2,2। इस प्रकार हमने दोनों समीकरण के दो दो बिंदु ज्ञात कर लिए। अब हम इसको ग्राफ पे प्रदर्शित कर देंगे, रेखाएं खींच देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने दो दो बिंदु निकाल लिए, पहले समीकरण के भी और दूसरे समीकरण के भी। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ पे हमने बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब पहले बिंदु को दर्शा देते हैं। पहला बिंदु है 1,4। एक ये है हमारा एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर 4 ये है, दोनों जहां मिलेंगे वही हमारा बिंदु होगा 1,4। आ गया बिंदु हमारा। दूसरा बिंदु हमारा 2,2। एक्स अक्ष पर 2 ये है, ठीक है, और वाई अक्ष पर 2 ये है, दोनों जहां मिलेंगे वही बिंदु मिलेगा हमारा 2,2। ठीक है, दोनों बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं से मिलाकर हम स्केल से पटरी से एक रेखा खींच देंगे ऐसी। ठीक है, और समीकरण लिख देंगे इसका 2x धन y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, समीकरण लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1 का काम, एक रेखा आ गई हमारी। अब समीकरण 2 में चलते हैं। बिंदु क्या है हमारा 1,0, तो x अक्ष पर एक ये है और y 0 है, तो यही बिंदु होगा 1,0। ठीक है, दूसरा बिंदु है 2,2। ध्यान दीजिए पहले समीकरण में भी एक बिंदु आया था हमारा 2,2। ये बिंदु हमें पहले से ही प्रदर्शित कर चुके हैं, यही है 2,2। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को 1,0 और 2,2 को स्केल से या पटरी से जो है आप खींच के एक रेखा बना देंगे। ठीक है, ये आपकी रेखा बन जाएगी। इसका समीकरण लिख देंगे 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। हमने लिख दिया 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों काली वाली और लाल वाली रेखाएं, ठीक है, एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस बिंदु पर कर रही हैं। ठीक है, जिसके निर्देशांक है 2,2। ठीक है, इस बिंदु पे कर रही है, तो यही हमारा हल होगा प्रश्न, इस प्रश्न का। ठीक है, तो x के निर्देशांक यहाँ पर 2 हैं, y के भी 2 हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का अद्वितीय हल होगा क्योंकि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करिए दोनों रेखाएं, और x बराबर कितना होगा 2, x निर्देशांक 2 है, और y बराबर भी कितना होगा 2 क्योंकि y निर्देशांक भी 2 है, और यही हमें ज्ञात करने को कहा था। ठीक है, तो x बराबर 2 y बराबर 2 हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम आ गए हैं प्रश्न के चौथे और आखिरी भाग में। यहाँ पर जो समीकरण दे रखे हैं उसमें अचर राशि जो है बराबर के बाईं तरफ है दोनों में। ठीक है, पहले समीकरण में -2 बराबर के बाईं तरफ है और दूसरे समीकरण में -5 बराबर के बाईं तरफ है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहले समीकरण पे चलते हैं। 2x, तो x का गुणांक है 2, तो a1 हो जाएगा 2, -2y, तो y का गुणांक हो गया -2, तो b1 हो जाएगा -2। फिर है -2, तो अचर राशि है -2, तो c1 हो जाएगा -2।
अब दूसरे समीकरण पे चलते हैं, 4x, तो x का गुणांक है 4, तो a2 हो जाएगा 4। फिर है -4y, तो y का गुणांक है -4, तो b2 हो जाएगा -4। ठीक है, फिर है -5, तो c2 हो जाएगा हमारा -5। अब हम निकाले थे a1 बटा a2, a1 बटा a2 कितना होगा, 2/4, ये हो गया 2/4, ऊपर और नीचे 2 से भाग जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, a1 बटा a2 आ जाएगा 1/2। अब b1 बटा b2 निकाल लेते हैं, -2 बटे -4, माइनस से माइनस कटेगा, ठीक है, और ऊपर और नीचे 2 का भाग देंगे तो ऊपर 1, नीचे 2 बचेगा, तो b1 बटा b2 आ जाएगा 1/2। अब देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों ही 1/2 हैं, दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो अब हमें c1 बटा c2 ज्ञात करना पड़ेगा। c1 बटा c2 कितना होगा, -2 बटे -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो c1 बटा c2 आ गया 2/5। अब आप देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर हैं, 1/2 हैं, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि c1 बटा c2 है 2/5। तो हम कह सकते हैं a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, पर ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। अतः जो है हमें दो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी तो मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो ये असंगत होगा, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत होंगे। तो यही प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा, और असंगत होंगे तो इसको हमें ग्राफी विधि से हल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ संगत के लिए कहा गया है इस प्रश्न में, ठीक है। तो इस प्रश्न के इस भाग का यही उत्तर होगा कि रैखिक समीकरणों के युग्म जो है असंगत होंगे। प्रश्न 5 बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों। प्रश्न 5 में हमें दिया गया है एक आयताकार बाग है, मतलब कि गार्डन, ठीक है, बगीचा, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा जो है वो 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, मतलब बगीचे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्नावली 3.2 जो है, इसके सभी प्रश्नों को हम ग्राफी विधि से हल करें तो इसको भी ग्राफी विधि से हल करेंगे। वैसे इसमें कुछ कहा नहीं गया है तो हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, पर बाकी विधियों को हम प्रश्नावली जो है 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 में पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। तो अभी हम ग्राफी विधि से इसको हल करेंगे, ठीक है, पर आप किसी भी विधि से कर सकते हैं क्योंकि प्रश्न में कुछ कहा नहीं गया है। तो हम मान लेते हैं कि जो बाग है उसकी लंबाई x मीटर है और बाग की चौड़ाई y मीटर है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। अब हमसे कहा गया प्रश्न में आयताकार बाग की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो लंबाई जो है मतलब कि x जो है चौड़ाई यानी कि y से 4 मीटर अधिक है, तो x क्या होगा, y धन 4 हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो x बराबर y धन 4 आ जाएगा। ये हमें एक पहला समीकरण मिल गया हमें, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि आयताकार बाग का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई है x हमने मानी है, चौड़ाई मानी है y, तो बाग का परिमाप कितना हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई की जगह रख देंगे x और चौड़ाई की जगह y, तो 2 गुणा कोष्ठक के अंदर x धन y हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अर्ध परिमाप क्या होगा, परिमाप का आधा, तो परिमाप जो है 2 गुणा x धन y, उसमें 1/2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा, x धन y, और हमें प्रश्न में आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 मीटर, ठीक है। हमने लिख लिया आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो x धन y कितना हो जाएगा हमारा 36 मीटर, तो x धन y हो जाएगा 36 मीटर। y को हम दाईं तरफ ले जाते हैं तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 36 माइनस y, ठीक है। तो हमें दो समीकरण मिल गए, x बराबर y धन 4 और x बराबर 36 माइनस y। जानते हैं समीकरण को ग्राफ पर निरूपित करने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो पहले हम समीकरण x बराबर y धन 4, ठीक है, इसके लिए दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने लिख दिया x बराबर y धन 4 और y, ठीक है। तो x बराबर y धन 4 है, अब हम y बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने 0 ले लिया, तो y बराबर 0 लिख दिया। अब y बराबर 0 का मान यहाँ रख देंगे समीकरण में, तो x बराबर होगा 0 धन 4, x बराबर हो गया 0 धन 4, 0 धन 4 4 होगा हमारा, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 4, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 4। तो पहला बिंदु मिल गया समीकरण 1 का 4,0, ठीक है। अब फिर से समीकरण लिख दिया x बराबर y धन 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमने y बराबर 4 मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, हमने 4 मान लिया, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 4। अब समीकरण में भी रख देंगे y बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 धन 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 धन 4, 4 धन 4 होता है 8, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 8, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 8। तो समीकरण 1 का दूसरा बिंदु भी हमें मिल गया 8,4। अब हम चलते हैं समीकरण 2 पर, जहां हमें x था हमारा 36 माइनस वाई, तो हमने लिख दिया x बराबर 36 माइनस वाई और y को y लिख दिया, ठीक है। अब समीकरण लिख दिया x बराबर 36 माइनस वाई, ठीक है। अब y को हम कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 12 मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। 12 मान लिया तो यहाँ 12 लिख दिया, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 36 माइनस 12,
x को लिख दिया 36 माइनस 12, 36 में से 12 गए तो कितना मिला 24, तो x बराबर 24 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 24। समीकरण 2 का पहला बिंदु मिल गया हमें 24,12। ठीक है, अब फिर से समीकरण को लिख दिया हमने x बराबर 36 माइनस वाई। ठीक है, अब हमने y बराबर 20 मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, हमने y बराबर 20 मान लिया। ठीक है, अब y का मान 20 यहाँ रखेंगे समीकरण में, तो x बराबर आ जाएगा 36 माइनस 20। तो x बराबर आ जाएगा 36 माइनस 20, 36 में से 20 गए तो 16 मिलेगा, तो x बराबर मिलेगा 16, तो यहाँ समीकरण में रख देंगे 16। तो समीकरण 2 का दूसरा बिंदु मिल जाएगा हमें 16,20। ठीक है, तो अब दो बिंदु मिल गए समीकरण 2 के भी और समीकरण 1 के भी। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम ग्राफ निरूपित कर लेते हैं। समीकरण 1 और उसके दोनों बिंदु लिख लिए हमने दोबारा से, और समीकरण 2 और उसके दोनों बिंदु लिख लिए। आपको आवश्यकता नहीं है दोबारा लिखने की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x के मान क्या है, 4, 8 और 24, 16, y के 0, 4, 12, 20। तो हमें ग्राफ कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये सारे बिंदु उसमें आ जाए। ठीक है, तो देखो 24 तक जा रहे हैं, तो हमने लिख लिया 4, 8, 12, 16, 20, 24। उसी तरह y में भी 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, अब x अक्ष क्या था, हमने x को माना था लंबाई, तो x अक्ष हो जाएगा लंबाई, y को माना था चौड़ाई, तो y अक्ष हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, अब हम पहले बिंदु को पकड़ते हैं। पहला बिंदु है 4,0। ठीक है, तो x अक्ष पे 4 ये है और ये y 0 यही है, तो ये बिंदु मिल गया हमें 4,0, एक बिंदु आ गया हमारा। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है पहले समीकरण का, 8,4, x अक्ष पे 8 ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, और y अक्ष पे 4 ये है, तो ये दोनों जहां मिलेंगे वही हमारा बिंदु होगा, यहाँ मिलेंगे, तो ये बिंदु हो गया 8,4। ठीक है, अब ये दोनों बिंदुओं से मिला के हम एक रेखा खींच देंगे पट्टी की सहायता से, स्केल की सहायता से। ठीक है, दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींच दी, यही हमारा समीकरण 1 की रेखा है। ठीक है, अब समीकरण लिख देंगे x बराबर वाई धन 4। ठीक है, समीकरण लिख दिया x बराबर वाई धन 4। अब हम चलते हैं समीकरण 2 पर। समीकरण 2 का पहला बिंदु है 24,12। ठीक है, 24,12। ठीक है, तो x अक्ष पे 24 यहाँ पर है। ठीक है, और y अक्ष पे 12 यहाँ पर है, ये दोनों यहाँ मिलेंगे वही बिंदु होगा हमारा 24,12। ठीक है, तो पहला बिंदु मिल गया हमें 24,12, दूसरा बिंदु है 16,20। ठीक है, तो 16 x अक्ष पे ये है और y अक्ष पे 20 ये है हमारा, ये दोनों जहां मिलेंगे वो हमारा दूसरा बिंदु होगा, तो हमें दूसरा बिंदु मिल गया 16,20। ठीक है, अब ये दोनों बिंदुओं से मिला के एक और रेखा खींच देंगे पटरी स्केल की सहायता से। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब इस रेखा का समीकरण लिख देंगे। समीकरण क्या है, x बराबर 36 माइनस वाई, तो हमने लिख दिया x बराबर 36 माइनस वाई। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफी निरूपण। अब ये दोनों रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को, जिस बिंदु पर, किस बिंदु पर कर रही है, यहाँ पर कर रही है। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। अभी हमने लिख दिया पर फिर भी ज्ञात कर लेते हैं। ये देखिए x अक्ष को ये कहाँ पे काट रहा है, 20 पर। ठीक है, तो x के लिए निर्देशांक लिख दिए 20, y अक्ष कहाँ पर होगा, यहाँ पे 16, तो y निर्देशांक लिख दिया हमने 16। ठीक है, तो ये बिंदु के निर्देशांक लिख दिया हमने 20,16, और यही हमारा हल होगा। ठीक है, इस प्रश्न का 20,16। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा हमारा 20 और y बराबर होगा 16। ठीक है, तो बाग की लंबाई x कितनी होगी, 20 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमने बाग की लंबाई x मानी थी और निर्देशांक कितने आ रहे हैं हमारे 20। ठीक है, उसी प्रकार बाग की चौड़ाई हमने y मानी थी, y कितना आ रहा है हमारा 16। ठीक है, तो y बराबर हो गया 16 मीटर। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोस को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोस ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 6 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ये जो प्रश्न है एक क्रियाकलाप की तरह है। इस प्रश्न के जो उत्तर हैं वो सभी विद्यार्थियों के अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अनेक उत्तर संभव हैं। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करना है। प्रश्न 6 में हमसे कहा गया है एक रैखिक समीकरण है 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण को लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, ठीक है, तीन प्रश्न के 3 भाग हैं, तो हम एक एक भाग को हल करते हैं। तो हम पहले भाग को हल करते हैं, जिसमें कहा गया है कि हमें ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म मतलब जो पहला एक समीकरण दिया गया है ये, और जो समीकरण हम लिखें
वो दोनों का युग्म जो है का ज्योमेट्री निरूपण कैसा हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं जो समीकरण हमें दे रखा है 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0, वो है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। और हमसे एक और रैखिक समीकरण लिखने को कहा गया है, वो मान लेते हैं हम a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 है। दोस्तों अध्याय 3 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, अध्याय 3 के परिचय का वीडियो। उसमें हमने देखा था कि जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा तो दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है एक समीकरण दे रखा है 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, इस समीकरण में जो है हमें इस समीकरण को हमने मान लिया a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 है। अब हमें दूसरा समीकरण लिखना है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, जिसमें कि a1 बटा a2 जो है b1 बटा b2 के बराबर ना हो। ठीक है, तो अब हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये समीकरण हमें दिया हुआ है 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0। तो 2x, तो x का गुणांक कितना है 2, तो a1 कितना हो जाएगा 2 धन 3y, y का गुणांक कितना है 3, तो b1 हो जाएगा 3 माइनस 8। ठीक है, अचर राशि है माइनस 8, तो c1 हो जाएगा माइनस 8। ठीक है, अब हमें ऐसे a2 b2 c2 लेने हैं, मतलब c2 का तो मतलब ही ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, a2 और b2 ऐसे लेने हैं कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर ना हो, तभी दोनों रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि a2 बराबर 5 ले लिया हमने। ठीक है, अब a1 बटे a2 कितना होगा 2 बटे 5, तो b1 बटा b2 हमें ऐसा लेना है कि वो 2 बटे 5 ना हो बस। ठीक है, तो b2 हमने ले लिया 7। ठीक है, कि कुछ कटे ही ना, तो b1 बटा b2 हो जाएगा हमारा 3 बटे 7। ठीक है, C2 तो अब कुछ भी ले लें, हमने ले लिया 9, कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, अब हम देखते हैं A1 बटा A2 कितना हो रहा है 2 बटे 5, B1 बटा B2 कितना हो रहा है 3 बटे 7। क्या A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर है? नहीं है, तो हम कह देंगे A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं है। अगर ऐसा है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो अतः दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अब हमें A2 B2 और C2 मिल गया। ठीक है, तो अब a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 में हम a2 b2 c2 के मान रख देते हैं। a2 की जगह रख देंगे 2, तो ये a2 की जगह रख देंगे हम कितना 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, b2 की जगह रख देंगे हम 7, तो ये हो जाएगा 7y, और c2 की जगह रख देंगे 9, तो ये हो जाएगा धन 9 बराबर 0। तो ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग उत्तर आ सकते हैं इसमें, क्योंकि ये क्रियाकलाप है। ठीक है, कुछ भी उत्तर आ सकते हैं अलग अलग, और पुस्तक में भी हो सकता है अलग उत्तर दिया हो, पर ये उत्तर भी सही है और बाकियों के भी उत्तर सही होंगे। दोस्तों प्रश्न के दूसरे भाग में हमें ऐसा समीकरण लिखने को कहा गया है जब दोनों रेखाएं समांतर हों। ठीक है, ज्योमेट्री निरूपण उनका समांतर हो। तो दोस्तों हम मान लेते हैं जो समीकरण दिया गया है वो है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, और हमें जो समीकरण लिखना है वो a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 है। दोस्तों अध्याय 3 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था, वो वीडियो अवश्य देखिए, कि दोनों रेखाएं कब समांतर होती हैं, जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, पर ये दोनों बराबर, इन दोनों का अनुपात बराबर ना हो c1 बटा c2 के। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से हमें दूसरा समीकरण लिखना होगा। ठीक है, इसका पालन करते हुए, तो जो समीकरण दिया हुआ है हमें वो है 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0। अब हम लिखेंगे इसके हिसाब से a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। तो हमें a2 b2 और c2 के मान ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को आगे हल कर लेते हैं। हमने समीकरण लिख दिया 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0। तो 2x है तो a1 हो, x का गुणांक 2 है तो a1 हो जाएगा 2, धन 3y है, y का गुणांक 3 है तो b1 हो जाएगा 3, माइनस 8 है तो c1 हो जाएगा हमारा माइनस 8। ठीक है, अब हम ऐसा a2 ले लेते हैं कुछ भी। ठीक है, हमने मान लिया 4 ले लिया, तो a1 बटा a2 कितना हो जाएगा 2 बटे 4, यानी कि 1 बटा 2। ठीक है, तो हमें a1 बटा a2 कितना करना है, b1 बटा b2 के बराबर करना ही है। तो b2 हमें कितना लेना पड़ेगा 6, क्योंकि 3 बटा 6 हो जाएगा 1 बटा 2। ठीक है, तो हमने b2 ले लिया 6। ठीक है, ये कंडीशन हमें याद रखनी है। अब हमें C2 कैसा लेना है कि उसका अनुपात 1 बटा 2 ना हो। ठीक है, 1 बटा 2 ना हो, तो 1 बटा 2 कब होगा अगर C2 का अनुपात, अगर हम C2 को जो है माइनस 16 ले लें, तो C2 माइनस 16 की जगह हम कुछ भी ले लें, यहाँ पे हमने 9 ही ले लिया। ठीक है, अब आप देखिए a1 बटा a2 कितना आ रहा है हमारा 2 बटा 4। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से काटेंगे तो a1 बटा a2 आ जाएगा 1 बटा 2। उसी प्रकार b1 बटा b2 आएगा 3 बटा 6, ऊपर नीचे 3 से काटेंगे तो b1 बटा b2 आ गया 1 बटा 2। c1 बटा c2 हमारा आएगा माइनस 8 बटा 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर हैं 1 बटा 2 के, पर ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के।
ठीक है, जब ऐसा होता है तो हमने अध्याय 3 के परिचय में पढ़ा है दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, तो हमें दोनों समांतर ऐसे ही समीकरण लिखना था कि जब दोनों रेखा समांतर हो तो अब a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 में a2 b2 और c2 के मान रख देते हैं। a2 कितना माना था हमने 4, तो ये हो जाएगा 4x। b2 माना था हमने 6, तो ये b2y हो जाएगा 6y, और c2 माना था 9, तो धन 9 बराबर 0। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4x धन 6y धन 9 बराबर 0। ठीक है, अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं और वो सभी के उत्तर सही हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के तीसरे भाग में हमसे कहा गया है ऐसा रैखिक समीकरण लिखने की ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, समपाती रेखाएं हों। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं दिया गया समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 है। ठीक है, हमें जो समीकरण लिखना है हम मान लेते हैं a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 है। दोस्तों, अध्याय 3 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था दोनों रेखाएं कब समपाती होती हैं, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो। ठीक है, ये कंडीशन है तभी समपाती होती है। दिया गया समीकरण है हमारा 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0, और हमें समीकरण लिखना है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। तो आइए दोस्तों, इसको भी हम भाग 1 और भाग 2 की तरह हल कर लेते हैं। दिया गया समीकरण है 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0। तो 2x, तो x का गुणांक है 2, तो a1 हो जाएगा 2, धन 3y, y का गुणांक है 3, तो b1 हो जाएगा 3, और माइनस 8 है माइनस 8, तो c1 हो जाएगा माइनस 8। ठीक है, अब हमें ऐसे a2 b2 c2 लिखने हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो। ठीक है, तो बहुत आसान है, हम कोई भी एक गुणा कर लें तीनों में। ठीक है, तीनों में एक ही चीज का गुणा कर दें। ठीक है, तो मान लो हम सब में 2 का गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, तो a2 बराबर हो जाएगा 4। अब 3 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, तो b2 बराबर लिख देते 6। उसी प्रकार c1 है माइनस 8, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो c2 हो जाएगा माइनस 16। ठीक है, बहुत आसान है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमने बना लिया। आप किसी भी चीज का गुणा कर सकते थे, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी। आसानी के लिए हमने 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो अब मिल गया a2 b2 c2। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, a1 बटा a2 होगा 2 बटा 4, ऊपर नीचे 2 से कटेगा तो 1 बटा 2 आ जाएगा a1 बटा a2। उसी प्रकार b1 बटा b2 होगा 3 बटे 6, ऊपर नीचे 3 से कटेगा तो b1 बटा b2 1 बटा 2 आ जाएगा। c1 बटा c2 होगा माइनस 8 बटे माइनस 16, माइनस से माइनस कटेगा 8, और ऊपर नीचे 8 का भाग देंगे तो ऊपर 1 नीचे 2, तो c1 बटा c2 हो जाएगा 1 बटा 2। अब आप देखिए a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों कितने हैं हमारे, 1 बटा 2 हैं। ठीक है, तीनों हमारे 1 बटा 2 हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। ठीक है, तो अब हम बस समीकरण लिख देते हैं a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। a2 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4x धन b2y, y कितना है हमारा b2 कितना है 6, तो हो जाएगा 6y। ठीक है, 6y, और c2 कितना हमारा माइनस 16, तो माइनस 16, तो हमारा उत्तर क्या होगा 4x धन 6y माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, यही हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न 7 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 7 में हमें दिया गया है समीकरणों x माइनस वाई धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, तो ग्राफ खींचना हमें आता है, हम खींचेंगे ग्राफ इन दोनों समीकरणों के। फिर कहा गया है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ग्राफ खींचने पर हमें x अक्ष और ये जो दोनों रेखाएं हैं इनसे एक त्रिभुज प्राप्त होगा, वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो वो फिर उन त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें बताने हैं, हम बता देंगे। और फिर हमें उस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए करना है, तो वो हम कर लेंगे। पहले हम ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो हमें समीकरण को जो है टेबल बनानी होगी समीकरण से। तो हमें पहला समीकरण दिया है x माइनस वाई धन 1 बराबर 0। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर वाई माइनस 1, वाई को दाईं तरफ ले जाएंगे माइनस वाई को, तो धन का वाई हो जाएगा, और 1 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो x बराबर मिलेगा वाई माइनस 1। ठीक है, तो हमने लिख दिया टेबल में x बराबर वाई माइनस 1 और y को y रहने दिया। ठीक है, दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, वो लिख दिया हमने। अब 12 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस 12 है तो प्लस का 12 हो जाएगा, और 2y धन का है तो माइनस का 2y हो जाएगा। अब हमें x निकालना है तो 3 बट्टे में हो जाएगा दाईं तरफ, तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2y बटे 3। ठीक है, अब इसकी टेबल बना लेंगे तो x बराबर हो गया 12 माइनस 2y बटे 3 और y को y लिख दिया। अब ये दोनों टेबलों में जो है हम समीकरण से दो दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं।
दोनों समीकरण के लिए दो दो बिंदु और फिर उसको ग्राफ बना लेंगे उसका। आइए दोस्तों, अब हम दो दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं दोनों समीकरण के। तो पहले समीकरण x बराबर वाई माइनस वन, ठीक है, इसको लिख लिया हमने, x बराबर वाई माइनस वन। अब हम y का कोई भी मान मान सकते हैं, हमने एक मान लिया y बराबर एक, पहले तो लिख देंगे यहाँ पे y बराबर एक। अब ये y बराबर एक यहाँ रख देंगे, x बराबर y माइनस एक, तो एक माइनस एक हो जाएगा x बराबर, ठीक है, x बराबर हो जाएगा एक माइनस एक, क्योंकि y का मान हमने एक रख दिया यहाँ पर, एक में से एक गया तो बचा शून्य, तो x बराबर हमें शून्य मिल जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे x बराबर शून्य। तो पहला बिंदु मिल गया हमें 0,1। अब दूसरा वो समीकरण दोबारा से वही लिख दिया हमने, x बराबर वाई माइनस एक। y का मान हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, हमने दो ले लिया। अब दो ले लिया तो y बराबर दो यहाँ लिख देंगे। अब x बराबर है y माइनस एक, तो x बराबर कितना हो जाएगा, दो माइनस एक। x बराबर हो गया दो माइनस एक, दो में से एक गया तो एक बचा, x बराबर हमें मिलेगा एक, तो हम यहाँ लिख देंगे x बराबर एक। तो हमें दूसरा बिंदु मिल गया पहले समीकरण का, 1,2। अब हम आ जाते हैं दूसरे समीकरण में। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, x बराबर 12 माइनस दो वाई बटे तीन, ठीक है, तो हमने लिख दिया x बराबर 12 माइनस दो वाई बटे तीन। अब हम यहाँ पर x 6 ले लेते हैं, y को हम 6 ले लेते हैं, y जो है हम 6 ले लेते हैं, ठीक है, तो y का मान रख देंगे यहाँ पे 6। अब समीकरण में y का मान रख देंगे 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस दो गुणा 6, क्योंकि y 6 है, 12 माइनस दो गुणा 6 बटे तीन, तो बटे तीन, दो गुणा 6 कितना हो जाएगा 12, तो x हमारा आ जाएगा 12 माइनस दो गुणा 6 हो गया 12, 12 माइनस 12 बटे तीन, 12 में से 12 जाएगा तो बचेगा शून्य, तो x बराबर आ जाएगा शून्य बटा तीन। शून्य बटे कुछ भी हो तो शून्य होता है, तो x बराबर हमें मिल जाएगा शून्य, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर शून्य। तो पहला हमें बिंदु मिल गया दूसरे समीकरण का 0,6। अब हमने फिर से वही समीकरण लिख दिया, x बराबर 12 माइनस दो वाई बटे तीन। अब हम यहाँ पर y बराबर तीन ले लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर तीन। अब y बराबर तीन का मान इस समीकरण में रख देंगे, y का मान इस समीकरण में रख देंगे हम, तो x बराबर हमें मिलेगा 12 माइनस दो गुणा y है, तो दो गुणा y कितना है तीन, तो दो गुणा तीन हो जाएगा, और बटे में तीन है, ठीक है, और दो गुणा तीन कितना होता है 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 बटे तीन, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो x बराबर बचेगा 6 बटे तीन। ऊपर नीचे तीन का भाग देंगे तो नीचे तो एक रह जाएगा, ऊपर हो जाएगा तीन, तो x ऊपर हो जाएगा दो, ठीक है, तीन दूनी 6 होता है, ठीक है, 6 में तीन का भाग देंगे तो मिलेगा दो, तो x बराबर हमें मिलेगा दो, ठीक है, तो हम यहाँ पर रख देंगे x बराबर दो। हमें दूसरा बिंदु भी मिल गया समीकरण दो का, 2,3। आइए दोस्तों, अब हम इसको ग्राफ पे दर्शा देते हैं। समीकरण एक लिख दिया और उसके दोनों बिंदु लिख दिए, समीकरण दो और उसके दोनों बिंदु लिख दिए, ठीक है। अब हमने ग्राफ बना लिया। अब यहाँ पर देखिए अधिकतम मान 6 गया था, ठीक है, तो हमने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बना लिया। पहला बिंदु क्या है पहले समीकरण का, 0,1, ठीक है, तो शून्य x अक्ष पे ये है और y अक्ष पे एक ये है, तो ये बिंदु मिल जाएगा हमें 0,1, ये बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु क्या है पहले समीकरण का, 1,2, एक ये है x अक्ष पर, y अक्ष पर दो ये है, ये दोनों जहां मिलेंगे वो बिंदु हमारा हो जाएगा 1,2, ये दूसरा बिंदु आ गया। अब पटरी स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, तो ये रेखा खींच दी। यहाँ पे हम समीकरण रख देंगे x माइनस वाई धन एक बराबर शून्य, ठीक है, ये रख दिया हमने समीकरण x माइनस वाई धन एक बराबर शून्य। अब हम आ जाते हैं समीकरण दो में। समीकरण दो में पहला है हमारा बिंदु 0,6, ठीक है, तो x अक्ष पर शून्य ये हो गया, y अक्ष पर 6 ये हो गया, तो 0,6 हमारा ये बिंदु 0,6 है पहला, x अक्ष पर शून्य ये है, y अक्ष पर 6 ये है, तो 0,6 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, पहला बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु क्या है हमारा 2,3, ठीक है, तो x अक्ष पर दो ये ले लिया हमने, y अक्ष पर तीन ये ले लिया, दोनों जहां मिलेंगे वो बिंदु मिल गया 2,3, ये बिंदु आ गया हमारा 2,3, ठीक है। अब इन दोनों 0,6 और 2,3 को मिला देंगे, इनको मिला दिया हमने, ठीक है, तो ये हमारी रेखा खींच ली पटरी स्केल की सहायता से। समीकरण लिख देंगे 3x धन दो वाई माइनस 12 बराबर शून्य, 3x धन दो वाई माइनस 12 बराबर शून्य, ठीक है। अब देखिए x अक्ष और ये दोनों रेखा, ठीक है, ये मिलके एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, हमें त्रिभुज के जो शीर्ष है उनके निर्देशांक बताने हैं, तो हम मान लेते हैं ये जो है ये ए है शीर्ष ए, इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे -1,0, ठीक है, x अक्ष पे -1 और y अक्ष पे शून्य, -1,0, तो हम लिख देंगे a बराबर -1,0। दूसरा शीर्ष ये है जिसको हम b मान लेते हैं, इसके निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष पे है तो 4 और y के निर्देशांक शून्य, तो ये हो जाएगा b बराबर 4,0, तो यहाँ लिख देंगे b बराबर 4,0। और तीसरा शीर्ष कौन सा होगा, ये इसके निर्देशांक कितने हैं 2,3, ठीक है, ये तो हमें दिख ही रहा है।
तो सी के निर्देशांक हो जाएंगे 2,3। ठीक है, तो एक तो ये उत्तर हो गया हमारा। दूसरा हमें छायांकित करने को कहा था त्रिभुज को, तो त्रिभुज को आप ऐसे छायांकित कर दीजिएगा। ठीक है, लाइन खींच खींच के, तो त्रिभुज दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रश्न का पूरा उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।